विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री हरि प्रिया लक्ष्मी जी ने अपने पति वैकुंठपति भगवान विष्णु से व्यंग करते हुए कहा, नाथ, संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो लक्ष्मी की कामना न करता हो। राजा, रंक, छोटे बड़े सभी चाहते हैं कि लक्ष्मी जी सदा उनके घर में निवास करे। इसलिए यह संसार जितना मुझे चाहता है उतना आपको नहीं चाहता है। इस संसार के लोग जितने मेरे भक्त हैं उतने आपके नहीं हैं। यह बात आप भी जानते हैं। क्या आपको इससे जरा भी दुख नहीं होता? माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, तुम इस चराचर जगत के स्वामी वैकुंठाधिपति की अर्धांगिनी हो। ऐसा प्रश्न क्यों करती हो? यह समस्त जगत मुझे ही चाहता है। हमारे सिवा तुमको कोई और नहीं चाहता है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, यह संसार के लोग हर समय लक्ष्मी की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, भगवान की प्राप्ति में नहीं। और आप कहती हो कि हमारे सिवाय तुमको और कोई नहीं चाहता। तब भगवान श्री हरि बोले, चलो हमारे साथ मृत्यु लोक में चलो, हम तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ मृत्यु लोक में आ गई। मार्ग में उन्होंने एक शव यात्रा देखी जिसमें बहुत से लोग राम राम सत्य है कहते जा रहे थे। भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, आप यहाँ अपना कोई चमत्कार दिखा दो। यह सुनकर माता लक्ष्मी ने उसी समय शव यात्रा में स्वर्ण वर्षा कर दी। लोगों पर ऊपर से स्वर्ण की मोहरी बरसने लगी। जहां अभी तक गमगीन माहौल था वहां लोग आश्चर्यचकित होकर हंसने लगे और मोहरी उठाने के लिए लालायित होने लगे। पहले तो लोग सकुचाते हुए एक दूसरे को देखने लगे, परंतु ज्यादा देर तक अपने लालच को दबा न सके। उनका धैर्य टूट गया और गुड़ पर मक्खी की तरह वे मोहरों को बीनने लगे। शुरुआत में तो वो अपने पैरों से ही मोहरी खिसका खिसका कर अपने पास लाने और उठाने लगे। फिर जब एक व्यक्ति ने हाथों से मोहरे उठाना शुरू किया तो बाकी के लोग भी दौड़ दौड़ कर मोहरे उठाने लगे। अब केवल वे 4 लोग ही रह गए जिन्होंने अर्थी को उठा रखा था। लेकिन अब उनके लालच ने भी जोर पकड़ा और वे सोचने लगे कि सब लोगों ने इतनी मोहरे बटोर ली है, हम ही खाली हाथ रह गए। इसलिए वे भी अर्थी को एक तरफ रखकर मोहरी बिनने लगे। विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री हरि प्रिया लक्ष्मी जी ने यह नजारा देखकर खुश होते हुए भगवान श्री हरि से कहा, देखिए प्रभु, हमने आपको प्रत्यक्ष दिखला दिया कि सांसारी लोग हमें कितना चाहते हैं। तब भगवान श्री हरि ने कहा, देवी, यह जो मुर्दा नीचे पड़ा है वह आपको क्यों नहीं उठाता है? तब माता लक्ष्मी ने खींचकर कहा, प्रभु, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यह तो मुर्दा है, यह मुझे कैसे उठाएगा? इसमें तो प्राण ही नहीं है। तब भगवान श्री हरि ने कहा, इसके हृदय से मैं निकल गया हूँ, इसलिए ये आपको नहीं उठा रहा। बाकी लोगों के अंतःकरण में मैं आत्मा रूप से विद्यमान हूँ।
इसलिए इनके रूप में मैं ही लक्ष्मी को उठा रहा था। इसलिए हे देवी, मैंने सही कहा था कि मेरे अलावा संसार में आपको कोई नहीं चाहता। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कई श्लोकों में कही है कि मैं सभी प्राणियों के हृदय में विशेष रूप से स्थित हूँ। सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अर्थात जीव मेरे अंश हैं। प्राणों के रूप में जो ब्रह्मा उनके हृदय कमल में विराजमान है, वह मैं ही हूँ। परमात्मा की दृष्टि में जो क्रियात्मिकता और ज्ञात्मिकता शक्ति है, उसे ही प्राण शक्ति कहते हैं। अर्थात शरीर की चेतना ही प्राण है। मनुष्य के शरीर में जब तक प्राण है, तभी तक वह जीवित कहलाता है। प्राण निकलते ही उसे शव कहा जाता है, क्योंकि प्राणों के रूप में जो ब्रह्मा उसके हृदय कमल में विराजमान था, वह निकल चुका होता है। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी आत्मा यानी भगवान से ही सबसे ज्यादा प्यार करता है। परंतु आंखों पर माया का चश्मा चढ़े होने के कारण इस बात को वह समझता नहीं है।